हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर साहा आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस एसएसएस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर मापन और मात्रक में पढ़ेंगे सभी भौतिक राशियों का मात्रक निकालना सीखेंगे। ठीक है, यानी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 1 मापन और मात्रक फर्स्ट चैप्टर में आज हम लोग सभी भौतिक राशियों का MKS मात्रक, जिसको शॉर्ट में SI मात्रक कहते हैं, हम लोग SI मात्रक सभी भौतिक राशियों का निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान ट्रिक से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अलग अलग भौतिक राशि को लेंगे और उसका मात्रक को निकालना सीखेंगे। एक नंबर में लेते हैं दूरी। दूरी मतलब क्या? लंबाई। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक, उसके बाद 2 नंबर लेंगे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। ठीक है, 3 नंबर में ले लेते हैं समय। तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है, आगे हम लोग 4 नंबर में लेंगे विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? किसी पिंड या व्यक्ति के द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी, शॉर्टकट दूरी। ठीक है, देखिए, ये आपका किसी पिंड या व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी है। ठीक है, लेकिन ये जो हम दिखा रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कम से कम दूरी, ये हो गया एकदम पूरा घूम घाम के गया है, पूरा इधर उधर मुड़ा है और पहुंचा है A से B तक। ठीक है, और जो हम ये स्ट्रेट लाइन खींचे हैं, सरल रेखा खींचे हैं, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कम से कम दूरी, जिसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन का भी मात्रक क्या होगा? मीटर ही होगा, क्योंकि विस्थापन क्या है? दूरी ही है, लेकिन कौन दूरी है? कम से कम दूरी है। और ये दूरी क्या है? किसी भी तरीके से चला गया रास्ता की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, लेकिन विस्थापन का एक निश्चित दिशा होता है। वह सरल रेखीय न्यूनतम दूरी होती है। सीधा रास्ता में शॉर्टकट दूरी होता है कौन? विस्थापन। तो विस्थापन का भी मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा। ठीक है, 4 नंबर तक हो गया। अब देखिए 5 नंबर। 5 नंबर देखिए, अभी हम लोग भौतिक राशियों का SI मात्रक को लिख रहे हैं, बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे 5 नंबर में लेते हैं चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी का होता है मीटर, समय का होता है सेकेंड, मतलब मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आगे 6 नंबर में लेंगे वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का मात्रक न्यूनतम दूरी, मतलब मीटर होगा, और समय का सेकंड होगा, यानी मीटर प्रति सेकंड। चाल और वेग दोनों का मात्रक होता है। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। वेग बटे समय, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।
यानी वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल को त्वरण कहते हैं। तो वेग बटे समय, वेग का मात्रक क्या है देखिए तो मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है, और समय का मात्रक सेकंड, तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड में -2 लग जाएगा, यानी त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम लोग 8 नंबर में। 7 नंबर तक हो गया, अब चलिए 8 नंबर में। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में लेंगे बल। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इनटू त्वरण। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और त्वरण का क्या हुआ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, यानी बल का जो SI मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, जिसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। जितना भी वैज्ञानिक का नाम है, पास्कल PA, ठीक है, न्यूटन, जूल, ओम, वोल्ट, हेनरी, वेबर, ठीक है, गॉस, टेस्ला, जो भी वैज्ञानिक का नाम जो हम लोग SI मात्रक में यूज करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, स्मॉल में नहीं होता है। यानी आप न्यूटन को इस तरह स्मॉल n दे करके नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जूल को आप इस तरह नहीं लिख सकते हैं, वोल्ट को आप इस तरह नहीं लिख सकते हैं। याद रखिएगा, ये H हेनरी है, इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ये टेस्ला को स्मॉल t नहीं लिख सकते हैं। एम्पियर का कैपिटल A होता है, स्मॉल a लिख दीजिएगा, एम्पियर हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी वैज्ञानिक का नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे जो हम लोग SI मात्रक में यूज करते हैं। न्यूटन होगा, चाहे जूल होगा, चाहे वाट होगा, चाहे पास्कल होगा, चाहे एम्पियर होगा, चाहे कूलाम होगा, जो भी होगा, चाहे वोल्ट होगा, जो भी होगा वह कैपिटल लेटर में ही यूज किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, चलिए बल का हो गया। 9 नंबर देखिए, कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो बल का होता है न्यूटन, देख लीजिए, और विस्थापन का मीटर, मतलब न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। ठीक है, यानी कार्य का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, मतलब जूल होता है, जिसको कैपिटल J से डिनोट करते हैं। ठीक, चलिए 9 नंबर तक हो गया। अब चलेंगे हम लोग 10 नंबर में। 10 नंबर देखिए, यानी बल और कार्य हो गया। अब होगा शक्ति। ठीक है, पावर, शक्ति। शक्ति शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, मतलब कार्य बटे समय। ठीक है, कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, यानी जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं, वाट, जिसको W से डिनोट किया जाता है, कैपिटल W, स्मॉल w नहीं, कैपिटल W। ठीक है, चलिए, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, जिसको वाट कहते हैं। आगे देखिए 11 नंबर, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल में तो यही रहता है। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई मतलब मीटर यानी दूरी है, चौड़ाई मतलब भी मीटर यानी दूरी है, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये दो को लंबाई है, चौड़ाई नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि वह लंबाई से छोटा है। ठीक है, यानी ये दो को लंबाई ही है,
चौड़ाई इसलिए बोला गया है क्योंकि लंबाई से वह माप छोटा होता है, चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर। यह है 30 मीटर तो यह है 20 मीटर, दोनों का मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। इसीलिए किसी भी एरिया का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी होता है, लेकिन सेंटीमीटर क्या है, सीजीएस मात्रक है, और मीटर क्या है, एसआई मात्रक है। हम तो भी एसआई मात्रक पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, यानी क्षेत्रफल तक हो गया। अब देखिए 11 नंबर, आयतन। आयतन का एसआई मात्रक क्या होगा? आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, मतलब मीटर क्यूब। इसीलिए किसी चीज का जब आयतन यानी वॉल्यूम निकालते हैं तो बाद में मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। सेंटीमीटर सीजीएस मात्रक है और मीटर एसआई मात्रक है। ठीक है, किसका, लंबाई का, दूरी का, विस्थापन का, जिसको बोलिए। 12 नंबर देखिए, घनत्व। 12 नंबर क्या है, घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, और आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। प्रति बोलेंगे तो माइनस लगाएंगे, प्रति मतलब उल्टा, मतलब नीचे। ठीक है, 5 का बोलेगा प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम क्या होता है, तो बोलिएगा 1/5। हम 1/5 को लिख सकते हैं 5 के पावर में -1। ठीक है, चलिए, प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम जो होता है वह उल्टा होता है, मतलब 1 के नीचे। 5 का उल्टा 1/5, मतलब 5 के पावर में -1। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है। ठीक है, चलिए, यानी 12 नंबर तक हो गया। अब देखिए 13 नंबर। 13 नंबर क्या है, देखिए 13 नंबर में है दाब। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। आप लोग पढ़े हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे पास्कल। क्या पढ़ेंगे, पास्कल। ठीक है, पीए मतलब पास्कल, वैज्ञानिक का नाम है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी पास्कल कहते हैं उसको, शॉर्ट में एसआई मात्रक। ठीक है, चलिए, अब आइए 14 नंबर में। 14 नंबर में लेते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ तो कांस्टेंट राशि है, इसका तो मात्रक होगा नहीं। ठीक है, इसका मात्रक होगा नहीं, उसको लिखेंगे हम लोग मात्रकहीन, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ये कांस्टेंट राशि का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है, mv²। तो m क्या है, द्रव्यमान है, मास है, तो क्या होगा, किलोग्राम। और क्या है, वेग है, वेग का स्क्वायर है, मतलब v का स्क्वायर है। तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, उसका स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो किलोग्राम को लिखिए और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं क्या, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जूल बोलते हैं, जूल। याद रखिएगा, कार्य का, ऊर्जा का और उष्मा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, जूल। उसको तोड़ेंगे तो इस तरह होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसको शॉर्ट में कहते हैं जूल। ठीक, चलिए याद रखिएगा,
कार्य जो होता है वही ऊर्जा होता है, वही ऊष्मा होता है, ठीक है। कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट, जिसका मात्रक होता है जूल, सभी का, ऊष्मा का हो चाहे ऊर्जा का हो चाहे कार्य का हो, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है, बढ़िया से देखिए। आगे होगा कितना नंबर, 15 नंबर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसका सिंबल कैपिटल जी होता है, इसका मात्रक निकालना है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, F बराबर जी m1m2/r², ये है, ठीक है। ये F बराबर फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता है, आप लोग 9 क्लास में पढ़े, ठीक। फिर 11th में पढ़ाएंगे इसको, हम बहुत बढ़िया से बताएंगे। यहाँ पर तो हमको ऐसा ही मात्रक निकालना है, तो फॉर्मूला का यूज कर देते हैं। F बराबर कैपिटल जी m1 × m2/r², ठीक है। हमको तो कैपिटल जी का मात्रक चाहिए, तो जी को बाहर निकालेंगे, तो F × r² बाय m1 m2। F क्या है, बल है, तो न्यूटन। ये क्या है, r² मतलब दूरी का स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर। दो को द्रव्यमान है, दो को पिंड का द्रव्यमान है, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे इसमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। प्रति मतलब क्या, माइनस लगाना है पावर में, ठीक है। प्रति मतलब नीचे है, उसको ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसका सिंबल कैपिटल जी होता है, उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होता है, 6.65 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर तक हो गया। अब देखिए, अब एक 16 नंबर देखिए, आपको बोलेगा कि आवेश का मात्रक क्या है, ठीक है। आवेश का मात्रक पूछेगा क्या होगा, तो आप लोग पढ़े कूलाम होता है आवेश का मात्रक, धारा का एम्पियर होता है। तो कैसे निकालेंगे, उसको निकाल के देख लीजिए। आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय, ठीक है। क्या होता है, धारा इंटू समय। धारा का होता है एम्पियर और समय का होता है सेकंड। एम्पियर सेकंड क्या पढ़ेंगे इसको, एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड को क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं, ठीक है। 17 नंबर भी देख लीजिए एक ठो, क्या, धारा। धारा मतलब विद्युत धारा, ठीक है। का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बटे समय। आवेश का होता है कूलाम और समय का होता है सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड क्या बोलेंगे इसको, एम्पियर। क्या बोलेंगे, एम्पियर बोलेंगे, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखिए। 18 नंबर में देखेंगे विभव का मात्रक, ठीक है, कि विभव का मात्रक क्या होता है। विभव मतलब कैपिटल V। फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। क्या होता है, W/Q। तो W क्या है, कार्य, और Q क्या है, आवेश। मतलब इसको इस तरह लिखिए, विभव V बराबर होता है कार्य बटे आवेश, W/Q, ठीक है। तो W मतलब कार्य यानी जूल, और नीचे क्या है, आवेश मतलब कूलाम। जूल प्रति कूलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, सिंबल V होता है, ठीक है। चलिए अब 19 नंबर देखिए, प्रतिरोध।
सिंबल आर होता है। आर बराबर क्या होता है, बोलिए बोलिए, V बटे I होता है। V क्या है, विभव। V क्या है, विभव। विभव विभवांतर जो बोलिएगा, और I क्या है, धारा। तो V बटे I, V का क्या देखें, वोल्ट, और धारा का होता है एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ओम, ओम बोलते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, 19 नंबर तक हो गया। और एगो 20 नंबर देख लीजिए, टोटल 20 हो जाएगा, सुनने में ठीक लगेगा। ठीक है, देखिए और एगो 20 नंबर देख लीजिए। 20 नंबर में क्या देखेंगे, 20 नंबर में देख लेंगे स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है mgh, आप लोग बढ़िया जानते हैं mgh। m मतलब मास, द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्व त्वरण, ठीक है, और h मतलब हाइट, मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, ये त्वरण है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये ऊंचाई है तो मीटर, क्या हो जाएगा, किलोग्राम 2 मीटर, मीटर स्क्वायर, और प्रति सेकंड स्क्वायर क्या बोलते हैं इसको, जूल बोलते हैं। हम पहले ही बोल दिए हैं, ऊर्जा है तो जूल होगा, बल है तो न्यूटन होगा, वेग है तो मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, चाहे वह कोई भी बल हो, कोई भी वेग हो, और कोई भी ऊर्जा हो, कोई भी कार्य हो, मात्रक सेम होगा। ठीक है, कोई भी बल हो मात्रक सेम होगा, कोई भी ऊर्जा हो मात्रक सेम होगा, कोई भी वेग हो मात्रक सेम होगा। ठीक है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, बल का मात्रक न्यूटन, और ऊर्जा कार्य का मात्रक जूल। ठीक है, तो अभी हमने आपको टोटल 20 क्लास 11 के भौतिक राशियों का SI मात्रक को निकालने सिखाया। हम आशा करते हैं कि पूरा वीडियो आपको क्लियर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, सिर्फ मैथ ही नहीं, हम फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ तीनों विषय आपको बारीकी से समझाते हैं, पढ़ाते हैं। आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हमको और अच्छा लगेगा, हम और मोटिवेट होंगे, हम और आगे कुछ नए वीडियो को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ मज़ेदार टॉपिक, इंटरेस्टिंग बात को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।